अगर आप चेक करोगे तो हमने आपको एक लिंक दे रखा है जिस पे आप क्लिक करोगे तो पीएम स्वनिधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसी पर आ जाओगे। तो कोई भी छोटा व्यापारी है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको यहाँ पर येलोआर नंबर की ज़रूरत होती थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आवेदन नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी इसके लिए एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया जिसमें कि जो भी व्यापारी ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर उनके पास में एलओआर नंबर नहीं है तो वो भी पीएम स्वनिधि योजना के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, इसी के साथ में 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो इस योजना के अंदर दिया जाता है। और यहाँ पर कोई भी इसके लिए गारंटी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई करोगे तो आपसे यहाँ पर जो एलओआर नंबर है वो मांगा जाता है, जो कि केवल अर्बन क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो नगर निगम की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वही अप्लाई कर पाते हैं। बाकी अदर जिनके पास में स्ट्रीट वेंडर्स का लाइसेंस नहीं है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास अगर नहीं है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर अभी नया जोड़ा गया है, अप्लाई फॉर एलओआर कम लोन। आपके पास में एलओआर नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वही दर्ज करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेटा है वो आधार के जरिए फेच किया जाता है। और इसी के साथ में ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम वैसे ही इस बॉक्स में आपको फिल करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी की टैब पे आपको क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, जो कि ओटीपी यहाँ पर हमें फिल करना है और यहाँ पर आप सभी को वेरीफाई ओटीपी के टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो मोबाइल है वो वेरीफाई हो चुका है और यही मोबाइल नंबर हमारे आधार से भी लिंक है। यहाँ पर इसका भी वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हो। अब यहाँ पर इस पेज पर जो भी डिटेल यहाँ पर मैंडेटरी है जो कि पहले से फिल नहीं है वो डिटेल आपको दर्ज करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपनी जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है आपको चूज करना है। देन आप सभी के सामने अर्बन लोकल बॉडी की जो एक पूरी लिस्ट आएगी। यहाँ पर आपको अपने शहर का जो यूएलबी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अपने वार्ड का जो नेम है आपको दर्ज करना है, वार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। देन आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पर मेंबर ऑफ जीआईसी, जेएलजी, तो यहाँ पर इनको ऐसे ही आपको छोड़ देना है। आपको अपना जो नेम है आप देखोगे कि आधार के रिकॉर्ड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। फादर का जो नेम है वो फेच होकर के नहीं आया, जो कि हमें यहाँ पर खुद से ही मैनुअली फिल करना है। यहाँ पर हम फिल करेंगे मैरिटल जो भी स्टेटस है, जैसे कि हम शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड है, यहाँ पर आपको चूज करना है। सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आना है। आप जनरल कैटेगरी से आते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, यहाँ पर आपको चूज करना है। देन आप सभी को डिसेबिलिटी के भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है उसको ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बाकी लोगों को ऐसे ही ऑप्शन छोड़ देना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आप देखोगे कि आपका जो आधार नंबर है वो पहले से ही दर्ज है। आपको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर भी फिल करने के लिए बोला जाता है, जो कि मैंडेटरी है, आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद में आप देखोगे कि डू यू हैव फैमिली का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपकी फैमिली है, आप शादीशुदा हो, आप पे कई सारे लोग डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करोगे तो यहाँ पर उनके जो नेम है, डिटेल है, दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। जितने भी मेंबर्स है नंबर पहले सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ पर उनका जो नेम है, जो भी आपसे रिलेशन है, उनकी जो एज है आपको फिल करना है। आपको करंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है सेम एज अबव का। ऊपर जो एड्रेस आपका दिखाया गया है आपका करंट एड्रेस भी वही है, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर आप जो आधार पर एड्रेस है उस एड्रेस से किसी अलग जगह पर आप रह रहे हो करंट में आप व्यापार करने के लिए, तो यहाँ पर वो जो एड्रेस है आपको दर्ज करना है। इसके बाद में वेंडिंग एक्टिविटी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जिस भी तरीके की आप एक्टिविटी करते हो, कोई भी फूड सेल करते हो या फिर किसी भी तरीके का स्ट्रीट वेंडर्स का काम करते हो, चाय की दुकान है या फिर फल फ्रूट से आप फ्लावर बेचते हो, तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज आपको दिखाई गई हैं। आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। प्लेस ऑफ वेंडिंग के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपकी जो शॉप है वो एक जगह फिक्स लोकेशन पे आप चलाते हो या फिर बहुत सारे लोग जैसे कि मूव करते हैं, एक दूसरी जगह पर फेरी करके अपनी शॉप चलाते हैं, तो ऐसा अगर है तो मोबाइल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। बाकी लोगों को यहाँ पर फिक्स का जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिक्स लोकेशन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको लोन मिलने की जो प्रायोरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कब से आप वेंडिंग कर रहे हो, तो मिनिमम आपको
कम से कम यहाँ पर 6 महीने की जो वेंडिंग की एक्टिविटी डेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में वेंडिंग डेज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप अपनी जो शॉप है वो वीक के कितने दिन लगाते हो, सभी दिन या फिर कोई भी स्पेसिफिक डेज हैं जब आप शॉप लगाते हो, यहाँ पर उस तरीके भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। बाकी सभी दिन आप शॉप लगाते हो, कोई भी छुट्टी नहीं लेते हो तो ऑल डे का ऑप्शन दिया गया, सेलेक्ट कर दोगे तो सारे डेज यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं। टाइमिंग क्या रहती है वेंडिंग की, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे सब्जियों की जो शॉप लगती है वो शाम के टाइम पे लगाते हैं, तो ऐसा अगर कुछ है तो यहाँ पर आपको अपना जो वेंडिंग का टाइम है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने 10 बजे सुबह से और 6 बजे शाम तक का जो ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। टाइम को सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे की तरफ आओगे तो जैसे कि अगर आपकी मोबाइल वेंडिंग की है एक्टिविटी तो आपको यहाँ पर उस तरीके से सेलेक्ट करने का एरिया पूछा जाएगा। इसी के साथ में अगर आपकी जो शॉप है वो फिक्स लोकेशन पे रहती है तो आपको अपना वो जो एड्रेस है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में अपना एरिया का जो पिन कोड है वो आपको फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को प्रूफ एज ए वेंडर का जो है एक सेक्शन दिखाई देता है जहां पर कुछ डॉक्यूमेंट का जो सेक्शन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसे कि कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट दिया गया था स्ट्रीट वेंडर्स को, उसका कोई बेनिफिट आपको मिला हुआ है तो वो यहाँ पर आप स्टेटमेंट दे सकते हो। इसी के साथ में अपनी बैंक की जो पासबुक है वो आप शेयर कर सकते हो। अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आप स्ट्रीट वेंडर्स का कोई मेंबरशिप ले रखे हो, बहुत सारी एरियाज में मेंबरशिप चलती है, तो वो अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। नहीं है तो यहाँ पर भी नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट है जो वेंडरशिप का अलॉट किया गया है, अगर है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। देन आप सभी को टोटल मंथली फैमिली इनकम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम है वो कितनी है आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको अपने बैंक का जो नेम है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिस बैंक अकाउंट के अंदर ये जो लोन का अमाउंट आप लेना चाहते हो। इसी के साथ में आप जैसे IFSC कोड दर्ज करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके बैंक का जो नेम है वो फेच होकर के आ जाता है। अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको केयरफुल होकर के फिल करना है। इसके बाद में अगर आप अपने बिजनेस के अंदर डिजिटल पेमेंट रिसीव करते हो, यानी कि UPI के जरिए अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर UPI कितनी ID आपके पास में है, जैसे कि आपने फोन पे का कोई साउंड बॉक्स ले रखा है या फिर पेटीएम का साउंड बॉक्स ले रखा है तो उसका जो ID है वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। आप यहाँ पर गूगल पे, फोन पे की भी UPI ID आप यहाँ पर दे सकते हो। अब अगला ऑप्शन मिलता है एग्जिस्टिंग लोन का, जहां पर आप सभी को ये बताना है कि आपका कोई भी एग्जिस्टिंग अगर लोन चल रहा है, कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितनी मंथली EMI जाती है। अगर कुछ ऐसा है तभी आपको यहाँ पर फिल करना है, नहीं है तो ऐसे ही इसको आपको छोड़ देना है। इसके बाद में फर्स्ट टर्म लोन अमाउंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको वो अमाउंट दर्ज करना है। तो जैसे कि इस योजना के अंदर फर्स्ट टाइम आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए का जो लोन है वो दिया जाता है। मिनिमम 5,000 रुपए का जो लोन है वो आप ले सकते हो। तो हमने पूरा का पूरा 10,000 लेने के लिए यहाँ पर फिल कर दिया है, जो कि 12 मंथ के अंदर हमें रिपेमेंट करना होगा मंथली EMI के अंदर। और ये जो पेमेंट है हम टाइमली अगर कर देते हैं तो यहाँ पर सेकेंड जो टर्म लोन है उसके लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि 20,000 रुपए का होगा। तो थर्ड जो टर्म लोन 50,000 रुपए का मिलेगा, हम उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि हम 36 महीने के अंदर पेमेंट करने वाले हैं। इसके बाद में आपको ये जो लोन है किस वजह से चाहिए, तो जैसे कि हम अपने बिजनेस के अंदर डेली के जो यूजर्स हैं और सामान खरीदने बेचने के लिए अगर पैसे की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल का जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है। और अगर कुछ अदर एसेट आप खरीदना चाहते हो, कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहते हो तो आप यहाँ पर बता सकते हो। देन आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो फोटो है वो भी यहाँ पर आधार के रिकॉर्ड से ऑटोमेटिक अपलोड हो चुकी है। आप सभी से यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाता है वो है आपके बैंक पासबुक की कॉपी। तो यहाँ पर हम अपना जो बैंक अकाउंट की पासबुक है उसको कुछ इस तरीके से स्कैन करके PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो हम इस एप्लीकेशन के अंदर फाइनल पेज पर आ चुके हैं, जहां पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि लोन हमें किस जरिए से मिलेगा वो डिपेंड करता है हम कौन सा ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है। जिसमें कि पहला ऑप्शन है सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस। जैसे कि इस पोर्टल पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसी बैंक्स हैं जिनको जोड़ा गया है, जो लैंडर्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो जितनी भी एप्लीकेशन है उनको शो होती हैं, वो जिसको भी लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कांटेक्ट करते हैं और आप सभी का वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको जो लोन है वो डिस्बर्स किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर दे तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है।
बाकी अगर आप चाहते हो कि आपका जो बैंक खाता है वो किसी डेडिकेटेड बैंक के अंदर है और आप चाहते हो कि हम यहाँ पर उसी बैंक से लोन ले पाए, या फिर कोई स्पेसिफिक बैंक है जिससे आप लोन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अगर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि कई सारे लेंडर्स और बैंक के जो नेम है यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर उसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, और जो भी ब्रांच है आप चाहो तो उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। नीचे की तरफ आना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे लोन की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जल्दी से आपको लोन मिल जाए तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी बेस्ट रहता है। उसको अगर आप सेलेक्ट करते हो तो सारी मल्टीपल बैंक आपको कांटेक्ट करती हैं। आप यहाँ पर डन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आपका जो LOR फॉर्म है वो भी डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। इसी के साथ में आपकी जो एप्लीकेशन ID है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे कि हमारा जो लोन है वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, जैसे अप्रूव होगा तो यहाँ पर पेंडिंग के